अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ट्रैफिक शाखा के अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी का कारोबार बंद करे, ऐसी मांग का निवेदन हिम शक्ति जिला शाखा की ओर से जिला एसपी को दिया गया है। तो निवेदन में कहा है कि बसमत रोड के हाईवे पर शिवाजी कॉम्प्लेक्स के सामने शाम 6 के बाद 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों के रोड पर ही पार्क किए जाते हैं, के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट के मामले हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ध्यान नहीं दे पा रही है। उसी के साथ शहर के सिटी पुलिस चौकी के पास बॉम्बे होटल और अपना होटल के सामने बड़े पैमाने पर यहाँ पर रास्ते के 4 व्हीलर गाड़ियाँ और 2 व्हीलर गाड़ियों से भी रास्ता पूरी तरह से दूभर हो चुका है। उसी तरह परभनी शहर के पार्किंग ना होने के कारण दवाखानों के सामने बड़े पैमाने पर और उसी तरह लैब, स्कैन सेंटर और मेडिकलों के सामने, मार्केट के सामने, दुकानों के सामने ये 2 व्हीलर गाड़ियाँ और 4 व्हीलर गाड़ियाँ लगा जाने से रास्ते पर ही गाड़ियाँ लग जाने के कारण आने वाले आवाजाही करने वाले नागरिकों को बड़े ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस का इन पर किसी प्रकार का दबाव न होने से दवाखानों और लैब के सामने रास्तों पर ही गाड़ियाँ खड़े किए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे गाड़ियों पर तुरंत दंडित किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर राज्य उपाध्यक्ष विजय कुमार सुखदेव, सर चिटनीस रवि सोनकांबळे, मराठवाड़ा महासचिव प्रोफेसर प्रवीण कनकुटे, जिला प्रमुख सतीश भिसे, तालुका अध्यक्ष राहुल कनकुटे, संजय वावळे, दीपक कनकुटे, अनिल सूर्यवंशी, सुधाकर कनकुटे, सिद्धार्थ उगड़े, संभाजी कनकुटे, बबन वावळे के साथ अधिक हस्ताक्षर मौजूद है। 1 सितंबर 2024 के रोज छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में विभागीय गारखेड़ क्रीड़ा संकुलन राज्य स्तरीय क्रीड़ा सप्ताह के अवसर पर रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता ली गई, जिसमें परभनी जिला स्केटिश अकादमी के महाराष्ट्र के 20 जिलों में 500 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता में संभाजीनगर क्रीड़ा कार्यालय औरंगाबाद के इसमें डायरेक्टर क्रीड़ा विभाग पूना इनके संयुक्त विद्यमान से जो आयोजित किया गया था। इस समय प्रतियोगिता में परभनी जिले के स्केटिश अकादमी के छात्राओं ने हिस्सा लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर प्रथम इनाम हासिल किया है, जिसमें स्वर्ण पदक ईश्वरी रेंगे, रिद्धि गोजरटे, श्रीराज देशमुख गोल्ड, आर्या राउत, रिद्धि शहाने, श्रीजा पवार, ईश्वरी हुलसुरे, समीक्षा देशमुख, ईशांत हुलसुरे, कनिक्षा डाकोरे, मानसी माळी, रुद्र पवार, आदित्य जाधव, देवांश जाधव, विहान सातपुते, अर्णव डाकोरे, रौप्य पदक में साईराज देशमुख, आरोही काशिंदे, भीमराज थुमके, आदित्य कुमार, कांस्य पदक में रोहन पटेल, रतन भांडवल। इन सभी विद्यार्थियों का चयन जम्मू कश्मीर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उन्हें कोच तुकाराम थोमरे, राधे श्याम जोंदले, स्कूल के प्रिंसिपल श्री कुमार बरैया, संस्था के अध्यक्ष सोमन देशमुख, इन्होंने प्राप्त किए खिलाड़ियों का प्रशिक्षकों का अभिनंदन किया है। आगे के प्रतियोगिता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। विधायक रत्नाकर गुट्टे और विधायक राजेश विटेकर ने जानकारी दी है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी परभनी जिले के विभिन्न सड़कों के और अन्य विकास कामों के कार्यों के लिए उद्घाटन के खातिर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अक्टूबर महीने में परभनी जिले का दौरा करेंगे। आज तारीख 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज नागपुर में विधायक रत्नाकर गुट्टे और राजदादा विटेकर विधायक ये दोनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी से मुलाकात की और उन्हें परभनी जिले में आने के लिए आमंत्रित किया और जिले में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए भी गडकरी को धन्यवाद माना। इस गंगाखेड़ तालुके में 36 करोड़ रुपयों की लागत से गंगाखेड़ धारखेड़ गोदावरी नदी पुल और उसी के नीचे बांध के निर्माण का उद्घाटन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752 के गंगाखेड़ इसात खोखले के माध्यम से 162 करोड़ रुपये की 33 किमी सड़क का डामरीकरण और डामरीकरण वाड़ी पिंपलदरी से किनगांव और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 548 पर बीज देवलगांव फाटा के बीच 70 किलोमीटर सड़क के लिए स्वीकृत 761 करोड़ 81 लाख की मंजूरी के लिए डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे और विधायक राजेश दादा विटेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी अक्टूबर के महीने में परभनी जिले के दौरे करेंगे। विधायक रत्नाकर गुट्टे और विधायक राजेश दादा विटेकर के उपरोक्त कार्य के लिए लगातार अनुवर्ती कार्य की और इस कार्य के लिए अनुमोदन और धन प्राप्त किया, इसलिए ये कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। विधायक रत्नाकर गुट्टे और विधायक राजदादा विटेकर ने यह भी कहा है कि जिले की अन्य सड़कों के संबंध में भी मांग गडकरी से की गई थी। उनके प्रतिनिधि मंडल में के पूर्व नगर अध्यक्ष चंद्रकांत जी राठौड़, अमर वाड़कर, श्याम सुंदर पटवार, विनोद चिमन गुंडे, विष्णु चौहान, पराक्रम टोम्पे, श्रीराम वानकर, भगवान मोहिते, रामभाऊ नवले, घनश्याम सारडा के साथ अन्य मान्यगण भी इस समय उपस्थित थे।
4 सितंबर 2024 बुधवार के शाम को परभनी से सोनपेट राजमार्ग पर शेलगांव महाविष्णु तांडे में एक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की दुर्घटना हुई। सोनपेट से परभनी तक हाईवे पर हादसों का दौर जारी है। शेलगांव के बाला साहेब बाग वाले और इरफान काजी दोनों 2 पहिया वाहन क्रमांक MH 22AT 4353 से सोनपेट की ओर जा रहे थे। अभी सोनपेट की ओर से आ रहे 4 पहिया वाहन क्रमांक MH 43AZ 0909 ये दोनों में जोरदार टक्कर मार दी। युवकों को पैर और गंभीर चोटें लग गई और मौके पर खून बहने लगा। घायलों में बाला साहेब बाग वाले को लातूर के दवाखाने में भर्ती कराया गया। इरफान खाजी उम्र 29 साल, इन्हें परभनी के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। इरफान खाजी के पैर को ज्यादा ही गंभीर मार लगने से और उनका खून ज्यादा बह जाने के कारण गुरुवार के रोज इस युवक की मौत हो गई। रमेश गंगाधर बाग वाले इनके फिरियाद पर MH 43AZ 0909 इस गाड़ी के ड्राइवर अमोल वामन राव डुकरे इनके खिलाफ सोनपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। दुर्घटना की स्थिति में 4 पहिया वाहन सड़क के किनारे के खड्डे में जा पहुंची। इसी समय परभनी के कर्तव्यदक्ष SP रविंद्र सिंह परदेसी सोनपेट से शेवल गांव होते हुए परभनी जा रहे थे। वो शेवल गांव के पास सड़क पर भीड़ देखकर रुके और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस घटना की जानकारी पुलिस पाटिल सुनील गोरे इन्होंने सोनपेट पुलिस स्टेशन को दी। घटना की जानकारी मिलते ही PI सूर्य मोहन बोलमवाड़, PSI अजय किरणकर, PSI नंदिकेश्वर कांबळे ये घटना स्थल पर पहुंचे। इस घटना में इरफान खाजी की मौत होने पर इलाके के नागरिकों में अफसोस का और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। मुस्लिम विरोधी राजकारण रुकाए, इस बात को लेकर इस बैनर के तले SDPI की ओर से राज्यव्यापी निषेध किया जा रहा है। उसी को लेकर आज 6 सितंबर 2024 दोपहर 3 बजे शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने के जंतर मंतर मैदान पर SDPI जिला शाखा की ओर से निषेध धरना आंदोलन किया गया। इस समय SDPI के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली, SDPI के जिला महासचिव हाफिज सैयद मोहतसीम, इनके अलावा SDPI के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम समुदाय के कई नौजवान, युवक और लड़के मौजूद थे। मेरे असलाफ ने, मेरे पूर्वजों ने अपने खून की नदियां बहाकर इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई। ये जबकि आपका वो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर हमारा है, एक किरदार आपका है। ये ऐसे मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। इस मुल्क के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानी की लाजवाब तारीख पेश की है, हिंदुस्तान के अंदर कोई और वो तारीख की नज़ीर पेश नहीं कर सकता। इस मुल्क के अंदर मेरे आबा व अजदाद शहीद अब्दुल हमीद की शक्ल में हो, मौलाना मदनी का जज्बा हो, या शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियाँ हो, मौलाना फजल हक की खैराबादी की कुर्बानियाँ हो, ये लोगों की कुर्बानियाँ अगर ना होती तो फिर याद रखिए ये मुल्क कभी आज़ादी की सांसें ना लेता। और इस मुल्क में आज़ादी का सूरज जो आज तुलू हुआ है, ये आज़ादी का। आए दिनों हम देख रहे हैं कि ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ जालिमों ने मिलकर मारा है, उसके खिलाफ आज हमने धरना दिया है। और जो हमारे महाराष्ट्र के एक आला अहदे पर बैठे हुए एक नीतीश राणे, जो कि मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहा है कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, इस तरीके से जो भाषा इस्तेमाल कर रहा है, ये एक संवैधानिक पद पर रह के, एक जिम्मेदारी पद पर रहकर इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसके खिलाफ कानूनी एक्शन, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हम लोगों की हिफाजत के लिए होता है, लेकिन नीतीश राणे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस प्रशासन के लिए अपशब्द इस्तेमाल करता है, उनके घरों तक चले जाता है। तो पुलिस प्रशासन से और गृह मंत्री खास तौर पर इस पर तवज्जो दीजिए। ये BJP का एक स्टंट है कि जिस तरीके के आने वाले जो इलेक्शन है, इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से जातिवादी माहौल पैदा करे। लेकिन हम ऐसा हमारे महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कहीं पे कोई माहौल पैदा नहीं होने देंगे। और इनकी जो सोच है, इस सोच को ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर जात धर्म का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। क्योंकि और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, जो गिरिराज महाराज, जिसके ऊपर 48 जगह पर FIR हो गई, लेकिन अभी भी उसके ऊपर अरेस्टिंग नहीं हुई, इसके खिलाफ हमने आज धरना किया है। तो हुकूमत महाराष्ट्र से हमारी ये अपील है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाए और एक कानून ऐसा बनाया जाए जिसमें हमारे हिंदुस्तान के अंदर
जो भी महापुरुष है उनके खिलाफ, चाहे वो कोई भी जात धर्म के कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं होते, उनके खिलाफ कोई ने भी अपशब्द इस्तेमाल ना करे, ऐसा एक कानून बनाया जाए, ऐसी हमने आज मांग की है। परभणी शहर महानगर पालिका और स्वच्छ परभणी इनके संयुक्त से आज तारीख 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला और परभणी शहर महानगर पालिका के तहत आने वाले 7 जगहों की स्वच्छता अभियान किया गया। इस समय 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के दरमियान पखवाड़ा महाराष्ट्र शासन की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा के तौर पर मनाया जा रहा है। उसी का एक हिस्से के तौर पर आज परभणी महानगर पालिका इनकी ओर से स्वच्छता की गई। इस समय महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील जाधव, उसी तरह महानगर पालिका के कर्मचारी और स्वच्छ परभणी अभियान अपनी परभणी स्वच्छ परभणी ग्रुप ठाकर जोन और स्वच्छता दूत संस्था के परभणी के कर्मचारी पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। आज परभणी येथे आपल्या स्टेडियम रोडला नवनिर्वाचित आपले आयुक्त साहेबांनी भेट दिली व स्वच्छता करून घेतली। त्याचा खूप आनंद वाटला की त्यांनी आल्या आल्या ॲक्शन मोडवर परभणीला स्वच्छतेवर महत्त्व दिलं आहे आणि खरंच परभणीची स्वच्छतेची खूप गरज आहे, कारण सगळीकडे घाण आणि रोगराई पसरल्यामुळं प्रत्येकाला त्रास होत आहे। त्यामुळं ह्या स्वच्छतेसाठी सर्व परभणीला मी आवाहन करतो की सर्वांनी मिळून आपलं कर्तव्य आहे की ही परभणी स्वच्छ ठेवायची आहे आणि शासनाशी या मदत घेऊन आपण स्वच्छता जर केली तर आपण रोगराईमुक्त परभणी नक्की निर्माण करू शकतो, हरित परभणी निर्माण करू शकतो। आणि हा एक आपण संकल्प जर घेतला तर नक्की आपल्याला भविष्यामध्ये तिन्ही ऋतूमध्ये आपल्याला कुठलाही त्रास होणार नाही, कारण उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला झाडाची खूप गरज भासते। मग आतापासून जर आपण त्याचं नियोजन केलं तर हरित परभणीकडे आपली वाटचाल होईल व एक शहर म्हणून लोक आपल्याला बघतील। जिले के जिंतूर तहसील के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी बौद्ध समाज के अंत्य संस्कार के लिए उन्हें शमशान भूमि सही जगह पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके कारण उनके मैयतों को भी बारिश में अपने घरों में ही रखना पड़ रहा है। ऐसे संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ के भोगांव के नागरिकों ने आज तारीख 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज जिंतूर तालुके के तहसीलदार इनसे निवेदन देकर भोगांव में शमशान भूमि उपलब्ध कराते हुए उसके लिए रास्ता निर्माण करे, खेत लाने के बाद उसे जलाने की व्यवस्था के लिए ऐसा शेड बनाए के लिए ऐसे महत्वपूर्ण विभिन्न मांगों को लेकर आज तहसीलदार इन्हें निवेदन दिया गया। अनेक दशकापासून स्मशानभूमीचा जो प्रश्न आहे तो अनेक काही मार्गी लागलेला नाही, त्याचं निवेदन घेऊन आज आम्ही तहसील कार्यासमोर सर्वजण जनसमुदाय इथे आलेलो आहोत। तरी आमची शासनाची विनंती आहे की लवकरात लवकर जी काही बांधकामाची व्यवस्था आहे तो स्मशानभूमीची जिंतूर तालुक्यात जे काही प्रमुख गावांची गणना केली जाते त्याच्यामध्ये भोगाव हे एक महत्त्वाचं गाव म्हणून पाहिलं जातं आणि भोगावमध्ये 18 पगड जातीची माणसं या ठिकाणी वास्तव्य करतात। त्या ठिकाणी बौद्ध समाजाची लक्षणीय लोकसंख्या आहे। असं असताना देखील गेल्या 2 पिढ्यांपासून गावातील भोगाव येथील जे काही आमचे बौद्ध समाज बांधव आहेत तर यांना त्यांच्या त्या गावातील जे काही मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठीची जी सुविधा ग्रामपंचायतच्या मार्फत पुरवल्या जाते ती अद्यापपर्यंत गेल्या 2 पिढ्यांपासून आम्हाला मिळालेली नाही। गावामध्ये सध्या बौद्ध समाजासाठी स्मशानभूमीच्या जागा उपलब्ध आहे, परंतु तो पिढी जात आहे, त्याची गावातल्या ग्रामपंचायतला नमुना नंबर 8ला अद्यापर्यंत नोंद घेण्यात आलेली नाही। 2 दशकांपासून उघड्यावरती बौद्ध समाजातल्या लोकांच्या मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार त्या ठिकाणी करावे लागतात। एखाद्या वेळेस जर पावसाची झड चालू असली तर प्रत्येक वेळेला असा प्रसंग आलेला की आम्हाला प्रेत देखील घरामध्ये ठेवावं लागतं। तिथं प्रेत नेत असताना देखील चालण्यासाठीचा जो रस्ता आहे तिथं पण मोठ्या अडचणी आहेत। त्याच्यामुळं आम्ही प्रशासनाला या ठिकाणी निवेदन देऊन अशी विनंती केलेली आहे की 2 पिढ्यांपासून या ठिकाणी बौद्ध समाजाच्या या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे, त्यांना या ठिकाणी न्याय दिला पाहिजे, कारण स्वातंत्र्याचा 75वा अमृत महोत्सव या ठिकाणी साजरा केला जातो। आम्हाला जर एखादा अंत्यविधी करायचा असला तर आम्हाला आमचं प्रेत घरामध्ये ठेवावं लागतं। त्यांना भर पावसामध्ये जाळण्यासाठी टायराचा वापर करावा लागतो, अतिरिक्त डिझेलचा वापर करावा लागतो आणि कित्येक वेळेला असं होतं की ती प्रेत व्यवस्थित जळत नसल्यामुळं 2-2, 3-3 दिवस आम्हाला त्या ठिकाणी त्या प्रेताला राखण करावी लागते। चालण्यासाठी रस्ता नाही, आम्हाला जाळण्यासाठी स्मशानभूमीचं शेड नाही। त्याच्यामुळं आम्ही आज निवेदन केलं आहे की तात्काळ येणाऱ्या DPDCच्या बैठकीमध्ये म्हणा किंवा माननीय कलेक्टर साहेबांनी, CO मॅडमनी आणि SDM मॅडमनी याच्याकडे गंभीरतेने लक्ष देऊन तात्काळ आमचा जो हा प्रश्न आहे तो मार्गी काढावा। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल।
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। संविधान की शपथ भूलकर दो समाज में दूरियां निर्माण करने वाले नीतीश राणे की विधायक पद का सदस्य पद रद्द करे, ऐसा सेलू कांग्रेस तहसील की ओर से मांग करते हुए सेलू के तहसीलदार इन्हें निवेदन देते हुए महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल को निवेदन दिया गया। 10 तारीख 6 सितंबर 2024 शुक्रवार की दोपहर 3 बजे तहसीलदार को निवेदन देते समय अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष मिनाज खादरी, माजी पूर्व नगर अध्यक्ष पवन आडलकर, अल्पसंख्यक सेलू तालुका अध्यक्ष सैयद मुश्ताक, कार्य अध्यक्ष बालासाहेब जोगदान, पूर्व नगर सेवक रहीम पठान, शेख रहीम, विनोद तरटे, इम्तियाज खान, अल्पसंख्यक जिंतूर तालुका अध्यक्ष तहसीन देशमुख, इरफान जमींदार, अब्दुल वाजिद, शेख सिराज, मोहम्मद गौस, शेख मुजाहिद, विनोद शिंदे, सचिन जादव, बासित खान, शेख इस्माइल, सलीम कुरैशी, विकास धापसे, शेख मुसव्विर, शेख अरमान, सोपान शिंदे के अलावा बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। आमदार नीतीश राणे ने जो अहमदनगर में मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में जो आक्षेपार्ह वक्तव्य किया था, उसके निषेध करते हुए हमने जो हमारा मेमोरेंडम दिया है। भारत की सरकार और राज्य की सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलती है और जो भी आमदार और जो भी खासदार जब खासदार और आमदार बनता है तो शपथ देता है कि मैं सर्वधर्म के लोगों के साथ न्याय दूंगा, उनके साथ न्याय करूंगा और सबका विकास करूंगा। जबकि यहाँ पर उसका उलट होते हो रहा है। देश की सरकार और राज्य की सरकार जो है तो घटना विरुद्ध काम कर रही है। हमारी मांग है महामहिम राज्यपाल से, उप विभागीय अधिकारी के मार्फत से कि नीतीश राणे की जो है तो आमदारगी रद्द की जाए और उसको जो है कठोर शासन करके उसको जेल में दाखिल किया जाए। परभनी जिले के जिंतूर तहसील में अतिवृष्टि हुए नुकसान के पंचनामे करते समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के निकष के तहत ही सभी को हेक्टरी 50,000 रुपये की मदद देते हुए लगाए हुए सख्ती के नियम को हटाया जाए और 100% फसल बीमा दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर को देते हुए राज्य शासन से मांग की गई है। इस निवेदन पर गौड़गांव, देवड़गांव, शेख देवगांव, बोर्डी, धानोरा, दूधगांव, सोन्ना, आड़ेगांव, शेंद्रा आदि के गांव के किसान इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। पण पोचलेला आहे आणि मायबाप सरकार पण शासन निर्णय आज सकाळी आला असं वाटतंय। त्या ठिकाणी जे काही शासन निर्णय आला त्या शासन निर्णयामध्ये तुटपुंजी मदत ह्या ठिकाणी जाहीर केल्याचं आम्हाला दिसून येत आहे। शासनात कडून अपेक्षा होती की एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे शेतकऱ्याचं जे गेलेलं आहे, जे उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी आहे, शेतकऱ्याचं जे कंबरडं मोडलेलं आहे ते कुठंतरी भरून निघल अशी अपेक्षा होती। परंतु आज आमच्या त्या अपेक्षा पूर्णपणे भंग झालेल्या आहेत। प्रशासनाने आमची अपेक्षा इथून पुढेही किंवा प्रशासनाने जे काही शासन निर्णय काढला त्या शासन निर्णयामध्ये बदल केले पाहिजे। केंद्र सरकारचे जे काही एनडीआरएफचे निकष आहेत ते आमच्या शेतकऱ्याला लावले पाहिजे, एसडीआरएफचे जे निकष आहेत ते आमच्या शेतकऱ्यांना लावले पाहिजे। अक्षरशः आमच्या दुधगाव महसूल मंडळातील करपरा नदी आमच्या दुधगाव महसूल मंडळात वाहते। त्या ठिकाणी आपण त्या याचा उगम पाहिला तर आमच्याच मंडळात आहे आणि शेवट जरी पाहिला असेल तर ते आमच्याच मंडळात आहे। आणि धानोऱ्यापासून तर कवडगावपर्यंत जे काही शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे ते शेतकऱ्याचं नुकसान प्रशासनाने त्याच्यामधून भरून काढणं अपेक्षित होतं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.